नमस्कार। क्या आप अपने फोटोज को डैशिंग और स्मार्ट बनाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपका फोटो ऐसा लगे जैसे कि किसी बहुत बड़े फोटोग्राफर ने लिया हो? तो आज मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताने जा रहा हूँ। एग्जाम्पल के लिए, यदि मैं आपके सामने खड़ा हूँ तो मेरी फोटो भी ऐसी ही आनी चाहिए, लेकिन मैं अपनी फोटो सिर्फ एक चुटकी बजाकर ही चेंज कर सकता हूँ। देखना चाहेंगे आप? ऐसे, ऐसे, या फिर ऐसे, या ऐसे। मुझे ये फोटोज जनरेट करने में केवल कुछ ही सेकंड्स का समय लगा और ये सब पॉसिबल हो पाया सिर्फ और सिर्फ एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। तो आज हम जानेंगे एआई के बारे में, जो कि आपकी जिंदगी का आने वाले समय में एक अहम हिस्सा होगा। अभी तो मैंने आपको सिर्फ आपके फोटोज के बारे में बताया है, और यदि मैं कहूँ कि आप आपके दिमाग में चल रही किसी भी इमेजिनेशन को पिक्चर का रूप दे सकते हैं, तो मान लीजिए आप चाहते हैं एक उड़ते हुए घोड़े की तस्वीर बनाना जिसके पंख निकले हुए हों, तो आपको सिर्फ एआई को प्रॉम्प्ट लिखकर बताना है और एआई आपको वो तस्वीर बनाकर दे देगा। जैसे अ वाइट हॉर्स विद द विंग्स इन द स्काई आपने लिखा और आपके पास में कुछ ही सेकंड्स में पिक्चर आ जाएंगी, वो भी 4 ऑप्शंस के साथ। आप चाहें जिस पिक्चर को डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम वीडियोस की। आइए मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाता हूँ। जरा शहर में घूम रही इस लड़की को देखिए, या फिर बर्फ में चल रहे इन हाथियों को। इस सी का बेहतरीन नज़ारा देखिए, या फिर पहाड़ियों के बीच में बसा एक छोटा सा गांव। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसमें से एक भी वीडियो असली नहीं है। ये सभी वीडियो एआई जनरेटेड हैं, जो कि ओपन एआई कंपनी के द्वारा डेमो के लिए बनाए गए हैं। तो अब आप समझ गए होंगे एआई की ताकत को। हालांकि अभी वीडियो बनाने का एआई जनता के लिए अवेलेबल नहीं है। अभी इस पर और रिसर्च चल रही है ताकि इसका दुरुपयोग न किया जा सके। एआई पर वर्क तो काफ़ी वर्षों से चल रहा है, पर सामान्य जनता का ध्यान इस पर तब गया जब ओपन एआई नामक कंपनी ने अपना एक सॉफ्टवेयर चैट जीपीटी का वर्जन 3.5 सामान्य जनता के लिए उपलब्ध कराया। चैट जीपीटी एक ऐसा टूल है जिसमें सिर्फ आपको प्रॉम्प्ट लिखना है और आपके पास सामने से मैसेज आ जाएगा। मतलब आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी व्यक्ति के साथ चैट कर रहे हैं और वो आपकी बातों का जवाब दे रहा है। अब आपके दिमाग में ज़रूर आ रहा होगा कि आखिर एआई है क्या चीज़। असल में एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मशीन को सोचने और समझने की शक्ति देती है। यदि इसे सिंपल भाषा में समझा जाए तो एक मशीन को इस तरह प्रोग्राम किया जाता है कि वह इंसानों की तरह सोच सके और फैसले ले सके। और यदि एआई पर ऐसे ही काम चलता रहा तो ये मानिए बहुत जल्द एआई इंसानों से भी ज़्यादा समर्थ होगा किसी भी काम को करने में। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर एआई इंसानों के लिए अच्छा है या बुरा। देखिए, किसी भी चीज़ के 2 पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे एआई के गलत इफेक्ट के बारे में। जिस तरह से एआई ग्रो कर रहा है वह दिन दूर नहीं जब लोगों की जॉब्स पर संकट आ जाएगा। एआई का प्रभाव लगभग हर सेक्टर पर पड़ेगा, किसी पर कम तो किसी पर ज़्यादा। जैसे स्टॉक फोटोग्राफर्स जो कि इतनी मेहनत से फ़ोटो तैयार करते हैं, कई जगह कई लोकेशंस पर जाकर फ़ोटो खींचते हैं, अब एआई के आने के बाद स्टॉक फोटोग्राफर्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। जैसे कि आप समझिए ग्राफिक डिज़ाइनर, आज एक डिज़ाइन बनाने में एक ग्राफिक डिज़ाइनर का कितना उपयोग होता है, पर जब आप तस्वीर या कोई भी पिक्चर एआई के थ्रू जनरेट कर सकते हैं तो फिर ग्राफिक डिज़ाइनर का क्या काम। ऐसे ही कई और वर्क हैं जो कि अभी काफ़ी मेहनत से किए जा रहे हैं, पर जैसे जैसे एआई ग्रो करेगा इसमें आदमी की डिपेंडेंसी कम होती जाएगी। जैसे कि वीडियो क्रिएटर, गेमिंग कंपनीज, कार्टून बनाने वाली कंपनीज, ऑटोमेशन, सिनेमेटोग्राफर, डेटा एनालिसिस और जितने भी रिपीटेटिव वर्क्स हैं वो सभी कार्य एआई के द्वारा ही कर दिया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखें तो आजकल आप टीवी पर एआई न्यूज़ एंकर को देख ही रहे होंगे। कुल मिलाकर मार्केट में धीरे धीरे क्रिएटिविटी की डिमांड खत्म होती जाएगी। यदि आप मेरी बात अभी भी नहीं समझ पा रहे हो तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपकी एक कंपनी है गारमेंट्स या साड़ी की। अब यदि आपको एक डिज़ाइनर साड़ी का फोटोशूट कराना है तो सोचिए आपको कितने लोगों की ज़रूरत होगी। एक मॉडल की, उस मॉडल के लिए एक मेकअप मैन की, एक फ़ोटोशूट करने के लिए फ़ोटोग्राफर की, और साथ ही उस जगह की जहाँ पर कि फ़ोटोशूट किया जाएगा। इसके अलावा साड़ी को पहनाने के लिए एक स्टाइलिस्ट जो कि उसको सही तरीके से पहना सके, एक ग्राफिक डिज़ाइनर और एक एडिटर की। इतने लोगों की ज़रूरत होगी यदि एक फ़ोटोशूट कराया जाए। पर एआई के आने के बाद आपको ये फ़ोटो बनाने में सिर्फ कुछ सेकंड्स का समय लगेगा
तो इन सभी लोगों की ज़रूरत अब आपको नहीं रहेगी। अब ज़रा आप सोच के देखिए कितने लोगों का काम सिर्फ एक एआई ने कर दिया। एआई से आपका यह काम फ्री में हो रहा है, जबकि आपको यही काम कराने के लिए 1 लाख से 5 लाख रुपए तक खर्च करने पड़ते, जो डिपेंड करता कि आप किस ग्रेड की मॉडल और फोटोग्राफर को लेते हैं। यह तो केवल एक एग्जाम्पल है, आप यह सोच भी नहीं सकते कि आगे क्या होने वाला है। ये मानिए कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, आने वाले समय में उसका 50% काम अकेला केवल एआई ही कर देगा। हर 10 साल में टेक्नोलॉजी के अनुसार काम का प्रकार चेंज हो जाता है। जैसे पहले पिक्चर ट्यूब वाली टीवी आती थी, पर अब एलईडी आती है। ऐसे ही मोबाइल में देखिए, कार में देखिए, हर चीज में टेक्नोलॉजी के हिसाब से चेंज होता है। और इस बार टेक्नोलॉजी आई है एआई। ऐसे में आप हमेशा खुद को अपडेट रखिए, नई नई स्किल्स सीखिए और जमाने के साथ चलिए, वरना आप भविष्य में किसी भी तरह की जॉब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रेगुलर अपडेशन टेक्नोलॉजी में हो रहा है। चलिए अब बात करते हैं अगले इफेक्ट की, जो आएगा आपकी प्राइवेसी पर। कुछ समय पहले इलॉन मस्क का एक वीडियो वायरल हुआ था, जो आपने देखा होगा। आप सोशल मीडिया पर जो वीडियो और पिक्चर्स अपलोड करते हैं, वह आपके लिए मेमोरीज हो सकती हैं और वह दूसरों के लिए एक डेटा है। आप जरा सोच कर देखिए, आप आपकी 5 साल की बेटी का फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं। कुछ दिनों बाद आपको एक ऐसा फोटो प्राप्त होता है जिसमें आपकी बेटी 20 साल बाद कैसी लगेगी, वो आपको दिखाया गया है। अब जरा सोच कर देखिए कैसा लगेगा। बिल्कुल यह पॉसिबल है। जब ऐसा हो सकता है तो सोचिए डिजिटल वर्जन में क्या क्या हो पाएगा, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इमेजिन कीजिए कि यदि आपका बच्चा जो कहीं बाहर स्टडी कर रहा है, रात के टाइम यदि उसका कॉल आपके पास आता है कि मुझे 50,000 रुपए की जरूरत है, तो आप क्या करेंगे? आप पिता होने के नाते बिल्कुल उसको पैसे ट्रांसफर करेंगे। पर जब अगले दिन आपको पता चलेगा कि वह तो एक फ्रॉड था, आपके पास जो कॉल आया वो आपके बेटे ने नहीं किया, जबकि नंबर और आवाज आपके बेटे की ही थी। जी हाँ, एआई की मदद से सब कुछ पॉसिबल है। हर चीज कॉपी की जा सकती है, चाहे वो शक्ल हो, सूरत हो या फिर आवाज। अभी कुछ सेलिब्रिटीज के एआई जनरेटेड डीप फेक वीडियोस सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुए, जैसे कि कैटरीना कैफ, रश्मिका मंदाना या फिर सचिन तेंदुलकर। इन सभी को सोशल मीडिया पर आकर बयान देना पड़ा कि ये लोग हम नहीं हैं, यह एक डीप फेक वीडियो है, क्योंकि कैटरीना कैफ और रश्मिका मंदाना को इन वीडियोस में गलत तरीके से दिखाया गया था और सचिन तेंदुलकर को तो एक बैटिंग ऐप को प्रमोट करते हुए दिखाया गया था। इसलिए इन लोगों ने सोशल मीडिया पर आकर सफाई दी। इन वीडियोस को इतनी अच्छी तरह बनाया जाता है कि देखने वाले को पता ही नहीं पड़ता कि ये फेक है या असली है। पर जब आप इन वीडियोस को ध्यान से देखोगे, तब उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी आपको नजर आएगी और आप उसको पहचान सकेंगे कि यह असली है या डीप फेक। अब हम बात करेंगे अगले इफेक्ट की। मान लीजिए यदि आप कोई चीज खरीदना चाहते हैं और यदि आपने उसको एक बार किसी भी प्लेटफॉर्म पर सर्च कर लिया, चाहे वो गूगल हो, चाहे यूट्यूब, चाहे फेसबुक। एक बार सर्च करने के बाद आप कहीं पर भी किसी भी जगह यदि मोबाइल का यूज कर रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं हर जगह वह चीज नजर आएगी। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको वह चीज नजर आएगी। यहाँ तक कि आप सोशल मीडिया पर जिस तरह का कंटेंट एक बार देख लेते हैं, बार बार आपको उसी तरह का कंटेंट दिखाया जाता है। आपके लाइक, डिसलाइक, यहाँ तक कि आपका एरिया, सभी की जानकारी इन कंपनीज के पास होती है। यह सब कुछ पॉसिबल हो पाया है एआई के कारण। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सतर्क रहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी पर्सनल लाइफ को शेयर ना करें। जितना हो सके अपने मोबाइल के डाटा को बंद रखिए, ताकि आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी आवाज़, आपकी प्राइवेसी दूसरी कंपनी तक ना पहुंचे। अब बात करते हैं पॉजिटिव साइड की। ऐसा नहीं है कि एआई के आने के बाद सारी जॉब्स चली जाएंगी, बल्कि एआई से रिलेटेड कुछ वैकेंसी जनरेट भी होंगी। जैसे एआई सॉफ्टवेयर को जनरेट करने के लिए, टेक्स्ट पर प्रॉम्प्ट को लिखने के लिए और एआई से रिलेटेड कई वैकेंसी जनरेट की जाएगी। एआई का सबसे पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा हेल्थ केयर पर। अभी जिन बीमारियों का इलाज नहीं हो पाता या जिन बीमारियों का पता नहीं चल पाता, उन सभी का इलाज एआई के द्वारा हो पाएगा। यहाँ तक कि आपको पहले ही बता दिया जाएगा आपको 5 साल बाद यह बीमारी होने वाली है। जैसा कि मैंने आपको कैंसर वाले वीडियो में बताया था कि एआई ने एक ऐसी टेक्निक जनरेट करी है जिससे कि ब्रेस्ट कैंसर का पता 5 साल पहले ही लगा लिया जाएगा। यदि आप वह वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करिए, आप डायरेक्ट उस वीडियो पर जा सकेंगे। इसके अलावा भी कई और सेक्टर्स में इसका पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, जैसे कि एजुकेशन में आपको क्वालिटी डेटा मिलेगा। ट्रांसपोर्टेशन, आने वाले समय में व्हीकल्स ड्राइवर लेस हो जाएंगे, मतलब गाड़ी को चलाने के लिए किसी भी तरह की ड्राइवर की आवश्यकता नहीं होगी।
इस कारण से जो एक्सीडेंट हैं वो भी काफ़ी कम हो जाएंगे। ऐसे ही हम बात करें कस्टमर सर्विस, सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, एंटरटेनमेंट, इन सभी में एआई एक बहुत बड़ा योगदान देने वाला है। तो इसलिए एआई से डरने की ज़रूरत नहीं। इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हैं तो पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हैं। बस आपको एक चीज़ करनी है, अपडेट रहना है। यदि आप टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपडेट रहेंगे तो आप आगे ग्रो कर पाएंगे, वरना आप पीछे ज़रूर रह जाएंगे। अब मैं आपको कुछ ऐसी ऐप्स के बारे में बताना चाह रहा हूँ जो कि आपके काफ़ी काम आ सकती हैं, जो कि एआई जनरेटेड ऐप्स हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट्सएप की। यदि आपने देखा हो तो व्हाट्सएप ने भी अपना एक फीचर लॉन्च कर दिया है एआई के लिए। आप व्हाट्सएप में राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो आपको एक ब्लू कलर की रिंग बनी हुई नजर आती है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट जुड़ जाएंगे एआई के साथ, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। अब आपको जो मैंने चीज़ें बताई थी, चाहे वो इमेज से रिलेटेड हो या वीडियो से रिलेटेड, आप उस पर जाकर सर्च करेंगे तो आपको व्हाट्सएप सभी चीज़ों का जवाब देगा। आप चाहे टेक्स्ट के रूप में जानना चाहें, चाहे आप पिक्चर फॉर्म कराना चाहें, व्हाट्सएप में उपस्थित एआई के थ्रू करवा सकते हैं। दूसरा सॉफ्टवेयर है चैट जीपीटी, जिसमें किसी भी क्वेरी के लिए आपको सिर्फ प्रॉम्प्ट लिखना है और सामने से आपके पास में जवाब आ जाएगा कि उस क्वेश्चन का क्या आंसर है जो आपके दिमाग में चल रहा है। जो अगला सॉफ्टवेयर है वो है इमेज क्रिएटर। इसके द्वारा आप टेक्स्ट टू इमेज और इमेज टू इमेज तो बना ही सकते हैं, और इसके अलावा वीडियो में किसी भी चीज़ को आप चेंज कर सकते हैं, चाहे वो कलर हो, चाहे जैकेट हो, कुछ भी चीज़ आप कपड़ों से लेकर एनवायरनमेंट, आसपास की चीज़ें सब इस सॉफ्टवेयर के थ्रू चेंज कर सकते हैं। अगला सॉफ्टवेयर है स्टेबल डूडल। इसके द्वारा आप एक सिंपल ड्राइंग को एक डायनेमिक इमेज में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है पिका लैब्स। इसमें आप टेक्स्ट के द्वारा वीडियो बना सकते हैं। आपको सिर्फ लिखना है कि आपको किस तरह का वीडियो चाहिए और पिका लैब्स आपको वो वीडियो बनाकर दे देगा। अगला सॉफ्टवेयर है बिंग एआई इमेज क्रिएटर। इस सॉफ्टवेयर में सिर्फ आपको प्रॉम्प्ट लिखना है कि आपको किस तरह की इमेज चाहिए। यदि आप वह इमेज के बारे में प्रॉम्प्ट डालेंगे तो आपको उससे रिलेटेड 4 पिक्चर मिल जाएगी। आप चाहें जिस पिक्चर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखा आपने एआई किस तरह से आपके जीवन को बदल रहा है। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन का बटन ऑन ज़रूर करिएगा, ताकि समय पर आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।